हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्रांस का सीन देखते हैं। यहाँ एक चर्च में प्रे हो रही होती है। वहाँ पर एक बच्चा होता है जो वाइन लेकर आता है, जिसके ऊपर प्रे करते हैं फादर, और वो जीसस का ब्लड बन जाती है। वो सब लोग पी रहे होते हैं। अब रात में फादर और वो बच्चा सारा किचन और चर्च को समेट रहे होते हैं ताकि रात में दरवाजे बंद किए जा सकें। वहीं बच्चा बाहर आके फादर को बताता है कि मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। वो बच्चा डर जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि नन का रिफ्लेक्शन, ये वही नन थी जो कि पार्ट 1 में भी हमने देखी। वो फादर को हवा में उठाती है और उनको जला देती है। वो बच्चा चीखता चिल्लाता रह जाता है और बाद में हम उस नन का रिफ्लेक्शन देखते हैं और नीचे एक आदमी चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो एक चर्च में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है। वहाँ उनकी दोस्ती सिस्टर डेब्रा से होती है, जिनको वो अपने बचपन की बातें बता रही होती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं सारी सिस्टर्स उसी वाक्य के बारे में बात कर रही होती हैं, रोमेनिया के चर्च के बारे में। सिस्टर इरीन ने उनको कुछ भी नहीं बताया होता, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम एक बोर्डिंग स्कूल में देखते हैं जहाँ बच्चियाँ बहुत भाग रही होती हैं, खेल रही होती हैं। और यहीं हम मॉरिस को देखते हैं। ये वही फार्मर है जो पार्ट 1 में था। उसको एक बच्ची सोफ़ी से बहुत प्यार होता है। उसकी मदर को भी बहुत पसंद करता है वो आपस में बहुत खुश खुश रह रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वहीं पर हम एक बच्ची को देखते हैं जो कुछ सामान रखने के लिए नीचे बेसमेंट की तरफ आती है। वहाँ वो मॉरिस को देखती है जो बहुत ही अजीब एक्ट कर रहा होता है। वो उसको बुलाती है, मॉरिस तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। इतने में ही मॉरिस चेंज हो जाता है एक नन के अंदर और वो उसके बच्चे के ऊपर अटैक कर देती है और बच्चे को बहुत ब्रूटली मार देती है। यहाँ हमें समझ आया था। अब सिस्टर इरीन ख्वाब में मॉरिस को देखती हैं जो कि बहुत ही तकलीफ़ में था। अब वो समझ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है। वो नन वापस आ गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे सिस्टर इरीन के पास फादर आते हैं जो कि सबसे बड़े पॉप्ट होते हैं। वो आके उनको कहते हैं कि वो नन दोबारा वापस आ गई है। काफ़ी लोग मर रहे हैं, बहुत चर्च में वाक़या हो रहे हैं। एक चर्च में फादर ने रिसेंटली अपने आप को जलाया है। आप उस एरिया में जाएं, वो फ्रांस में चर्च है, और पता करें कि वहाँ पर क्या इशू चल रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों सब मर रहे हैं। सिस्टर अपने काम पर निकल जाती हैं। वो ट्रेन लेती हैं और वहाँ पे फ्रांस की तरफ निकल जाती हैं ताकि पता लगा सकें। रास्ते में वो अपनी मदर को भी याद कर रही थी क्योंकि उसका बचपन इन्हीं इलाकों में गुजरा है। अब हम देखते हैं सिस्टर डेब्रा भी उनके साथ थी। उसको कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पर वो कहती है, मैं अपने फेथ की तलाश में हूँ, मैं बिलीव करना चाहती हूँ ये सब सच है और आप भी मुझे बिलीव करवाएंगी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है बोर्डिंग स्कूल की तरफ। वहाँ मॉरिस हेल्प कर रहे होते हैं सोफिया की मदर की, क्योंकि वो वहाँ पर एक टीचर होती है। उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो सोफिया को बहुत दिल से प्यार करता है। सोफिया भी मॉरिस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है और अपनी मदर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हर वक्त उसकी तारीफ़ें करती रहती है। एक दिन कुछ बच्चियाँ उसको किसी एरिया में ले जाती हैं जो चर्च का हॉन्टेड एरिया था, लेकिन वो एरिया बंद किया होता है। वहाँ पे सब बच्चे मजाक करते हैं कि डेविल है। वो उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ देती हैं, सोफिया को, और वो वहाँ बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब हम देखते हैं उसको वहाँ पे नन नज़र आई थी। वो नन यहाँ पर कैसे पहुँच गई, क्योंकि यहाँ मॉरिस था। मॉरिस के थ्रू मॉरिस जाता है, उस बच्ची की जान बचा लेता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और सिस्टर आयरीन फ्रांस पहुँच जाती हैं सिस्टर डेब्रा के साथ। सबसे पहले तो वो उसी चर्च में जाती हैं जहाँ फादर ने अपने आप को आग लगाई थी। सुनने में तो यही आया था, लेकिन असल में इनको आग नन ने लगाई थी। अब वो वहाँ जाती है और वहाँ पे इसको एक बच्चे का नज़र आता है, विजन, जो जिसके हाथ में वही लॉ चेन होती है। अब यहाँ पे दूसरी सिस्टर आती है और उनको बताती हैं कि वो बच्चा हमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा, वो बहुत डरा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वो याद करती है कि वो कैसे मॉरिस से मिली थी और उसने उसकी जान बचाई थी। अब वो समझ गई थी कि मॉरिस ही तकलीफ़ में है। जब उसने इसको बचाया था तो वेलिक इसके ऊपर हावी हो गई थी। अब वो इसके थ्रू सब कत्ल करवा रही है, उसका कसूर नहीं है, उसको बचाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोर्डिंग स्कूल में टीचर जो हैं वो मॉरिस से आके बात कर रही होती हैं बच्चों के बारे में। सोफिया देख के बहुत खुश हो रही होती है। वो उन दोनों को साथ देखकर खुश होती है, लेकिन मॉरिस कुछ बहुत अजीब एक्ट कर रहा था। बार बार वो किसी और ही दुनिया में चला जाता था। अब यहाँ हम उस बच्ची को देखते हैं, सोफिया को, जिसको वहाँ पे नन नज़र आती है। हैरत की बात थी, नन अब यहाँ पर पहुँच गई थी फ्रांस में, क्योंकि अब उसने यहाँ पे किसी को मारना था। सिस्टर भी यहाँ पे थी फ्रांस में। वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं क्योंकि अब उसको इस केस को सॉल्व करना था। वो उस बच्चे को ढूंढती है जिसने फादर को जलते हुए देखा था, और वो बच्चा उनको बताता है कि हाँ, मैंने ये सब देखा और वहाँ पर एक नन भी देखी। उसी ने उस फादर को जलाया, फादर ने खुद को खुद आग नहीं लगाई। अब हम समझ पाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो नन वापस आ गई है और इसीलिए सिस्टर इरीन भी वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था। सिस्टर इरीन वहाँ पे पहुँचती हैं किस बच्चे को ढूंढते ढूंढते, और वहीं पर उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा पेपर्स नज़र आते हैं जिसमें एक उसी नन की शक्ल बनना शुरू हो जाती है। अब वो नन उसको रिफ्लेक्शन भी दिखाती है अपने। अब यहाँ सिस्टर इरीन को कुछ पुराने विजन आना शुरू होते हैं। उन्हें सिस्टर लूसी के बारे में विजन आते हैं जिसके बारे में उसने कभी सुना था।
उसकी आइज़ निकाल ली गई थी और जिन सिस्टर लूसी एक बहुत ही अच्छी नन थी और उनकी आइज़ को सेव कर दिया गया था। वो बहुत होली थी। अब हमें समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। सिस्टर रीन बेहोश पड़ी होती है विजन्स के बाद और सिस्टर डेबरा उनको बचा लेती हैं आके। वहीं हम देखते हैं बोर्डिंग स्कूल में जो प्रिंसिपल होती हैं वो रात को बाहर निकलती हैं। वो मॉरिस को देखती हैं, वो बहुत अजीब एक्ट कर रहा होता है। वो उसको उठाती हैं और कहती हैं अपने कमरे में जाओ। और वहीं उनको कैंपल से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। वो उधर जाती हैं क्योंकि वो उन्होंने बंद किया हुआ था, वहाँ पे उनका बेटा मरा था। अब वो जगह में जाती हैं क्योंकि उनको अंदर से आवाज़ आई। उन्हें लगा शायद अंदर कोई बच्ची ना छुपी हो। वो अंदर जाती है और वहाँ पे उनको अपना बेटा नज़र आता है जो कि पहले ही मर चुका है। और उसके पीछे वो नन खड़ी होती है और उसी के थ्रू वो उसके औरत को मरवा देती है, अपने ही बच्चे के थ्रू। अब यहाँ हम सिस्टर को देखते हैं। ये सिस्टर डेबरा को बताती हैं कि जो मैंने रिफ्लेक्शन देखा था वो मॉरिस का था। यानी ये वो नन मॉरिस के थ्रू हॉन्ट कर रही है सबको और सबका कत्ल करवा रही है मॉरिस से। मॉरिस के अंदर है, वो अगर हमने मॉरिस को ना बचाया था वो मॉरिस को मार देगी अपना काम ख़त्म होने के बाद। अब उन्हें यहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और अब वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, यहाँ पे लाइब्रेरी में जानती हूँ। अब वहीं पे हम देखते हैं कि सबको पता लग जाता है कि स्कूल की प्रिंसिपल भी मर चुकी हैं। अब सिस्टर नेक्स्ट डे जाती हैं वहाँ पर और यहाँ मॉरिस और वो टीचर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम उस बच्ची सोफ़ी को भी देखते हैं जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसको बहुत अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही थी। वो मॉरिस को बताती है कि मैं आजकल बहुत डर रही हूँ। अब यहीं हम देखते हैं सिस्टर कैथोलिक आर्चीव्स में जाती है ताकि यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके उस लॉकेट के बारे में और उस लूसी की आइज़ के बारे में। यहाँ उन्हें पता लगता है कि जब उन्हें जलाया गया था तो वो जली नहीं थी और ये जो थी बहुत होली थी। अब इन्हीं के एंसेस्टर्स में से या इन्हीं के जो आगे से नस्ल है उन्हीं में से लोग आएंगे तो वो इस नन को मार सकते हैं क्योंकि वो जलेंगे नहीं। अब वो उसको बताता है कि जो उनकी फैमिली से होंगी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ हमें पता चलता है कि जो सिस्टर हैं वो उसी फैमिली से हैं क्योंकि उसकी मदर को भी जलाया गया था लेकिन वो नहीं जलती। उसकी मदर को सब पागल कहते हैं क्योंकि वो पुरानी चीज़ों और पुरानी बातों के बारे में जानती थी। वो बहुत ही अजीब बातें करती थी, उनकी बात लोगों को समझ में नहीं आती थी। वो मिरेकल्स के ऊपर बिलीव करती थी। यहीं उसको पता चलता है कि वो उसी फैमिली से है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉरिस को जो उस बच्ची के साथ और टीचर के साथ बहुत खुश था। वो उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है, वहाँ पे उन्हें खाना खिलाता है और उनके साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक वो गिर के बेहोश हो जाता है। वो टीचर उसको उठाने लगती है तो उसकी बैग के ऊपर वो उल्टा निशान देखती है जो क्राइस्ट का उल्टा निशान था। वो देखकर बहुत घबरा जाती है। वो कहती है तुम्हारी कमर पर क्या है। इतने में ही हम देखते हैं पीछे नैन बच्ची के खड़ी होती है और वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। और वह मॉरिस कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा वरना वो मेरे थ्रू तुम लोगों को मरवा देगी। वो बाहर भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सिस्टर भी पहुँच जाती हैं बोर्डिंग स्कूल में। अब वो भाग रहे थे और वहीं पर सिस्टर उनके आगे आके खड़ी हो जाती हैं। वो उस फैमिली को कहती हैं तुम दोनों पीछे हो जाओ। मॉरिस ही है जिसके थ्रू नन सब कुछ करवा रही है। तुम्हें इससे हटना होगा वरना तुम इस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हो। इतने में ही हम देखते हैं उसके ऊपर वो चीज़ हावी दोबारा होना शुरू हो जाती है। वो नन पूरी तरीके से मॉरिस के ऊपर काबू पा चुकी थी। उसके हाथ पैर मुड़ते हैं, उसकी गर्दन मुड़ती है और थोड़ी देर बाद हम उसको देखते हैं तो वो बहुत खौफनाक लग रहा होता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो नन के अंदर पूरी तरह उसके अंदर आ जाती है। सिस्टर इरीन को हम देखते हैं वो उसको उठा के पीछे फेंकता है और उस बच्ची और उसकी माँ भागने लगती हैं। यहीं पर सिस्टर इरीन दोबारा आती हैं और कहती हैं आई कमांड यू टू लीव दिस मैन, क्योंकि उसे उस आदमी की जान बचानी थी। वहीं हम देखते हैं उसकी लड़की की माँ और लड़की जो है वो भागते हैं, छुपने के लिए कहीं जाते हैं। सिस्टर उसको कहती हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे यहाँ पे ढूंढना है लूसी आइस, जिसकी वजह से हम इस ईविल को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैम्बल वाले एरिया में जाते हैं जो कि जगह बंद थी। वहीं पर हो सकता है वो आए लूसी आइस जहाँ पर छुपाई हो सकती हैं उन्होंने। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लाइट मारती हैं, उस लाइट की मदद से इनको जगह नज़र आ जाती है। अब इन्हें वो लोकेशन मिल गई थी जहाँ लूसी आइस पड़ी होती है। वो उसको खोदने लगते हैं ताकि उसको निकाल सके। वहाँ उन्होंने मॉरिस को भी बांध के रखा होता है। अब सोफ़ी भी वहाँ पे इनके साथ मौजूद होती है और बोर्डिंग स्कूल में बच्चियों की आंख खुलने लगती है। उनके कमरे के बाहर उनको किसी की हॉलिंग की आवाज़ आती है। वो सिस्टर वहाँ से ऊपर आ रही थी और यहीं बच्चियाँ उठ के बैठ जाती हैं। सिस्टर इरीन जो है वो निकाल लेती है लूसी आइस। अब उसे पता था इसी के थ्रू वो उस ईविल को ख़त्म कर सकती है। सिस्टर इरीन इस डब्बी को देख ही रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि वो बच्चियाँ ऊपर चीखने लगती हैं। उनकी आवाज़ें भी इन तक आ रही थी क्योंकि वहाँ पे ये डेविल को देख लेते हैं। वो डेविल इनके पीछे पड़ा होता है और बच्चियों को सिस्टर जाके कमरे में लॉक कर लेती हैं ताकि उनको कुछ हर्ट ना हो सके। वहाँ एक बच्ची को वो खींच लेता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो सब कुछ कर ही रहे होते हैं, वहाँ पे मॉरिस आ जाता है। अब सोफ़ी वो उठा लेती है लूसी आइस और उठा के भाग जाती है। मॉरिस सिस्टर इरीन के गर्दन से पकड़ लेता है ताकि उनको गला दबा दे और मार दे। इतने में वो देखता है कि बच्ची वो आइस को लेकर भाग गई है। अब वो सिस्टर को गिराता है और उस बच्ची के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसको वो डब्बी चाहिए थी।
नन को वो डब्बी चाहिए थी। इतने में हम देखते हैं वो बच्चियाँ भी डर के छुपी होती हैं किसी कमरे में, क्योंकि घर के बाहर कोई ईवल फिर रहा होता है जो उनको मारने की कोशिश कर रहा होता है। इन्हें अपनी प्रिंसिपल भी मरी हुई नजर आती हैं और वो बहुत चीखती चिल्लाती हैं। सोफी उस डब्बी को लेकर कहीं छुपी होती है और यहीं सिस्टर इरीन भी उसको ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। सोफी जो है वो कैम्बल वाली साइड पे चली जाती है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जगह थी। वहीं मॉरिस पहुंच जाता है और सिस्टर इरीन चीखने लगती हैं ताकि वो बच्ची वहां से गिर ना जाए। वो ऊपर ही कहीं लटकी होती है। उसके हाथ में वो डब्बी थी जो उसने संभाली हुई थी भाई महफूज तरीके से। वहीं पर हम देखते हैं वो बच्ची लटक जाती है, वो एरिया पूरा टूटने लगता है। सिस्टर इरीन वहाँ पहुँचती है और उस बच्ची को बचा लेती है। अब हम देखते हैं कि वो सिस्टर को पकड़ा देती है कि ये लें सिस्टर, मैंने इस चीज़ को बचा के रखा। और सिस्टर उसको मॉरिस के आगे करती है और मॉरिस उससे बहुत तड़पने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से वो ईवल निकल रहा था। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सिस्टर को उसको तकलीफ़ में देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसको बचाने का और कोई तरीका नहीं होता। मॉरिस ज़मीन पर गिरा होता है, ऐसा लगता है कि शायद मर गया। अब सिस्टर उसके पास आती हैं, रोने लगती हैं और बाकी सब भी वहीं खड़े हुए देख रहे होते हैं। सिस्टर रीन आती हैं उसके पास ताकि उसको देखें वो ज़िंदा भी है या नहीं। इतने में ही हम देखते हैं वो आँखें खोलते हैं और वो डब्बी उनसे पकड़ लेता है। अब वो नन के हाथ में आ गई थी। नन उसकी पावर्स अपने अंदर पूरी समेट लेती है और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। अब हम देखते हैं मॉरिस दोबारा उठ गया था और नन उसके अंदर दोबारा आ गई थी। लेकिन अब नन बहुत स्ट्रांग हो गई थी, वो उसके बाहर आ जाती है और उसके बाहर भी वो स्ट्रांगली खड़ी थी और उसने उसको अपना पपेट बनाया हुआ था। उसके थ्रू वो इन सबको मरवा सकती थी। इतने में ही हम देखते हैं कि बच्चियाँ और टीचर्स भी अंदर बहुत तकलीफ में थी। उनके ऊपर भी कोई चीज़ अटैक कर रही थी और उनको मारने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से दरवाजे बंद करके समेटे हुए थे अपने आप को। इतने में ही हम देखते हैं वो बच्ची को मारने के लिए चली जाती है। सिस्टर इरीन बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन नन उस बच्ची को नहीं छोड़ने वाली थी। सिस्टर इरीन को हवा में लटका लेती है और उसको आग लगा देती है। लेकिन हम यहाँ एक मिरेकल देखते हैं। सिस्टर इरीन नहीं जलती, क्योंकि वो वहीं थी। उसके सिस्टर्स जो थे वो सिस्टर लूसी के थे। उसको पता चलता है कि उसकी माँ भी इसीलिए बहुत मिरेकल से बिलीव करती थी। अब उसको समझ आ गई थी कि वो नहीं जलेगी, वो बहुत पावरफुल है और वही इसका खात्मा करेगी। वो अपने बिलीफ को बहुत स्ट्रांग रखती है और नीचे गिरती है और आग बुझ जाती है। वहीं वो सिस्टर डेबरी को कहती है कि यहाँ पे पूरी वाइन है और अगर हम प्रे करेंगे और बिलीव करेंगे तो ये वाइन चेंज हो जाएगी ब्लड में, जीसस के ब्लड में, और हम इसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। वो वहाँ पे प्रे शुरू कर देती है। सिस्टर डेबरी को कहती है तुम मेरा साथ दो, तुम भी बिलीव करती हो ना? वो कहती है हाँ मैं बिलीव करती हूँ। और वो दोनों प्रे शुरू कर देती है और अब उसको अपनी माँ की विजन आती है। उसकी माँ उसको कहती है तुम कर सकती हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो मेरी बेटी, तुम मेरी तरह कमज़ोर नहीं। इतने में ही हम देखते हैं वो वाइन जो ब्लड में चेंज हो गई थी वो उस नन के ऊपर गिरती है और वह नन तड़प तड़प के मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि जीसस का ब्लड ही उसको पहले भी ख़त्म कर चुका था और अब भी ख़त्म करेगा। वो जलने लगती है बहुत बुरी तरीके से। अब हम देखते हैं बच्चियाँ भी सेव हो गई थी। वो ईवल जो वहाँ पे उनको हॉन्ट कर रहा था वो ख़त्म हो चुका था और वो इस नन को जला देते हैं। ये नन भी ख़त्म हो गई थी। वहाँ सोफ़ी अपनी माँ के से मिल पड़ जाती है और हम मॉरिस को देखते हैं जो कि आंखें खोल लेता है और सिस्टर रीन को शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरी जान बचा ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो लोग सब कुछ सुकून में था क्योंकि ईवल ख़त्म हो चुका था। मॉरिस उस बच्चे और उसकी माँ के साथ जाने लगता है, सिस्टर रीन को थैंक्स बोलता है और उनके साथ चला जाता है। अब हम देखते हैं ईवल यहाँ पे इंटैक्ट हो चुका था, थैंक्स टू सिस्टर रीन।